कब, एक का, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक खोखला अर्धगोला, हमें नीचे ये अर्धगोला लगा हुआ है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन क्या के अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक अध्यारोपित है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी ये कुल ऊंचाई कितनी दिया, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और व्यास, यानी व्यास है हमारा पूरा कितनी दिया, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हल में क्या हमें दिया है, हल में क्या दिया है हमें, बर्तन की कुल ऊंचाई लिख सकते हैं, बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर कितना दिया है हमें, 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और बर्तन की अर्धगोले का व्यास और शंकु का व्यास सेम रहेगा हमारा। देखिए अर्धगोला और हमारा ये क्या दिया है, एक खोखला बेलन है, तो लिखेंगे हम लोग बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया हमें, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए बेलनाकार व्यास है दिया, इसका व्यास कितना 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकाल देंगे, तो त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या, ठीक है, इसलिए त्रिज्या बराबर आपका आ जाएगा, यानी r बराबर निकाल सकते हैं 14/2, तो 2 7 14, कितना आ गया हमारा, 7 क्या निकल गया हमारा r, यानी r की वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 7 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, इसी तरह जब इसका निकल गया तो हमारा ये अर्धगोले का भी त्रिज्या निकल चुका है, लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हमें दिया था, पहले से ही 14 दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका भी त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा हमारा त्रिज्या निकल चुका है। लेकिन हम क्या सीखे हैं, जब इसकी त्रिज्या निकल जाती है हमें क्या चाहिए, h चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, बेलन की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो कैसे निकालें हम लोग, देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, हमेशा h बराबर कैसे निकलेगा, हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ तक की, यहाँ पूरी लंबाई हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब इसका हमें व्यास यानी हमारा यहाँ तक का भाग कितना निकल गया हमारा, 7 सेंटीमीटर निकल चुका है, तो जब इसकी त्रिज्या होती है वही इसकी ऊंचाई भी निकल जाती है, अर्धगोले की ऊंचाई भी निकल जाती है। तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक की ऊंचाई निकल गया हमारा 7 सेंटीमीटर निकल चुकी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 7 सेंटीमीटर को 13 में से 7 क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे, 13 माइनस का 7 बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया हमारा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। चलिए अब निकालना शुरू करेंगे। याद क्या करना है हमको, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम लोग, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या चीज मिला, देखिए बेलन है एक, क्या दिया हमारा अर्धगोला, लिख सकते हैं हम लोग बेलन का CSA, क्या होगा, बेलन का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस क्या जुड़ा है इसमें, एक अर्धगोला, यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख सकते हैं अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2πRh, और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे बराबर 2, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग, हमारे पास पाई दोनों, तो पाई भी कॉमन कर लेंगे, r दोनों में भी r कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचा, देखिए h है तो h लिखेंगे, प्लस का क्या बचा, इधर क्या बचा है, r का r ही बचा है, कुछ बचा है नहीं। देखिए 2 से कॉमन कर लिए थे, पाई भी कॉमन, r भी कॉमन हो गया था। चलिए आगे कर रहे हैं हम लोग, 2 का 2 लिखेंगे, गुणे पाई का मान क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं, गुणे r की वैल्यू कितना निकला हमारा 7 है, h की वैल्यू कितना निकल गया, देखिए 6, तो 6 लिखेंगे, प्लस r की वैल्यू कितना है हमारा 7 का 7 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, बराबर लिखेंगे यहाँ पे 7, देखिए ये 7 और ये 7 क्या हो, दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो
ये वाले 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कट गया। हमारे पास क्या बचा 22 और 24, तो 22 में कितना हो गया हमारा 44 आ गया। बचा 6 और 7 बचा, 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना, एक गुणा का चिन्ह रहेगा, 6 और 7 कितना होता है हमारा 13। अब इसका गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा कर दे रहे हैं, कितना देखिए 13 चक्कू 52 की 2 हासी 5, 13 चक्कू 52, 52 और 5 57, 52 3 55 55 56 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ये क्या निकल गया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः लिख सकते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।